हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक। ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसमें आपको जो एग्जाम में आते हैं इस पर क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुत वेटेज वाला है और बहुत इजी। इसको अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए तो आपके 5 आउट ऑफ 5 मिल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपन ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखिए देखिए ऑर्डर रैंकिंग का अपना पहला क्वेश्चन। देयर आर 12 पर्सन इन ए रो, है ना। द पोजिशन ऑफ विपुल इज 7th फ्रॉम लेफ्ट। व्हाट इज हिज पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड। देखिए बेटा, ऑर्डर रैंकिंग बोल रहा है मतलब कहीं ना कहीं कोई लेफ्ट से होगा, कोई राइट से होगा, टॉप होगा, बॉटम होगा। इसी तरीके से ऑर्डर रैंकिंग पे क्वेश्चन आते हैं। अपने को उसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है देयर आर 12 पर्सन इन ए रो। अगर आपको ऑर्डर रैंकिंग का ये देखने का है तो देखिए एक सिंपल एक फॉर्मूला है। टी इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। यहाँ पे टी मतलब हो गया बेटा टोटल, टोटल नंबर ऑफ, है ना। यहाँ पे टी डिनोट फॉर टोटल, एल फॉर लेफ्ट साइड एंड आर फॉर राइट साइड, -1। कोई भी पर्सन होगा तो उसको -1 करेंगे अगर वो डबल काउंट हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे ध्यान से तो क्या बोल रहा है, देयर आर 12 पर्सन, मतलब आपको 12 टोटल कितना मिल गया, 12। इसको बेटा अपन अलग अलग तरीके से भी फॉर्म को, आपको जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि आपको यहाँ पे जैसा पूछा गया है यहाँ पे राइट निकालना है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए क्या कर सकते हैं हम, टी, है ना, टी। अब यहां पर क्या है, अपने को राइट का आंसर निकालना है तो अपन क्या कर देंगे, अगर हम राइट को यहां पर रख इसके एक एक ये है टी, यहां पर हो जाएगा माइनस लेफ्ट, है ना। और ये -1 था तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू आर। अगर हमको यहाँ पे राइट निकालना है तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से लाइव राइट इस तरीके का, अगर आपको लेफ्ट निकालना है तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, टी माइनस आर को इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो ये -r हो जाएगा, ठीक है, +1। और आपको -l है तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट। इसी तरीके से आप कोई भी आंसर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपने को जो निकालना है वो राइट निकालना है, तो ठीक है, हमने आपको फॉर्मूला लिख दिए थे। तो चलिए हम इस तरीके से आपको बताते हैं। अपना टोटल दिया है बेटा कितना, 12 और विपुल की पोजीशन कहाँ की है, लेफ्ट से है, तो यह इक्वल टू एल, लेफ्ट कितनी है उसकी, 7, प्लस आर। तो बेटा हमको क्या निकालना है, अपने को क्वेश्चन बताया कि राइट अपने को निकालना है, तो यह है आर -1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो अब देख लीजिए 12 एज इट इज 7 -1 तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 6 प्लस आर। अब हम इक्वल टू के इधर 6 को लेकर आ जाते तो 12 - 6 इज इक्वल टू आर। तो देख लीजिए कितना निकल गया इसकी पोजीशन। आर राइट कितनी होगी विपुल की, राइट कितनी होगी बेटा 6। आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने लिखा है अपना, द पोजीशन ऑफ सीता इज 11th फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, अब ये बेटा बॉटम से पूछा गया अपने को, बॉटम मतलब टॉप और बॉटम की एक क्लास में। अब यहाँ पर क्या दिया, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, डेट मीन्स ये है। फिर हम अगर हम इसको फॉर्मूले को अपना यूज करें तो टी इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पर आप लेफ्ट राइट लिखो या टॉप बॉटम लिखो, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टी डोनेट फॉर टॉप, ये लिख दिया आपको टॉप प्लस बॉटम माइनस -1। ठीक है, लेफ्ट राइट के जगह टॉप बॉटम था तो हम टॉप बॉटम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। टी फॉर टोटल, अभी अपने को टोटल कितना दिया है यहाँ पे 50 इज इक्वल टू, अब अपने को यहाँ पे क्या दिया, तो सीता इज 11th फ्रॉम टॉप, मतलब सीता की टॉप की पोजीशन कितनी है यहाँ पे 11, और हमको निकालने का है बॉटम।
-1, राइट। अभी क्या कर लेंगे हम, 50, 11 में से बेटा 1 माइनस कर लेंगे तो कितने बचेंगे, 10, 10 प्लस बॉटम, ठीक है। तो अब हम 10 को इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो बेटा ये प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू बॉटम, राइट। तो अब आपका आंसर निकल गया, दैट इज 40। दैट मीन्स सीता की बेटा पोजीशन क्या है, यहाँ पे सीता की पोजीशन 40 है बॉटम से। तो ऑप्शन ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बेटा राइट आंसर होगा, ठीक। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द पोजीशन ऑफ फरहान इज 15 फ्रॉम लेफ्ट इन ए रो and Sushant is 20th from the right end. There are 6 person in between them. What is the total number of person in a row? देखिए पहले दो क्वेश्चन थे ये, तो पहले दो क्वेश्चन से थोड़ा क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे बिटवीन का है, ठीक है। तब बिटवीन का करने के लिए अब अगर आप सिंपली देख रहे हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो, अगर हमको रो में टोटल करना है तो अगर हम सिंपली भी करके आपको बताते हैं तो फरहान की पोजीशन क्या है, तो हम यहाँ पे लिखते फरहान, ठीक है। फरहान की कितनी है, 15 लेफ्ट से, राइट, ठीक। अब सुशांत की कितनी है, सुशांत की कितनी है बेटा, 20 राइट से। अब इन दोनों के बीच में बिटवीन, तो हम यहां लिख देते बिटवीन, बिटवीन फरहान एंड सुशांत, बेटा हमने, ठीक। ये कितने लोग हैं, 6, ठीक है। अब हमको टोटल बताना है तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, आप देख लीजिए 15 प्लस 20 प्लस 6 दैट टोटल इज इक्वल टू होगा बेटा। जब आपको बिटवीन का आ गया तो आपको क्या करना है, -1 नहीं करना है, बीच वाले जितने लोग हैं उनको ऐड कर लेना, ये जो बीच का है। तब आपको टोटल देख रहे होंगे तो मिल जाएगा 15 और 20 कितने हो गए, 35 प्लस 6 41। तो यहाँ पे ये क्या होगा, टोटल आपको कितना मिल गया, टोटल टोटल इज इक्वल टू 41, ठीक है। तो अब व्हाट इज द टोटल, तो इस रो में कितने थे, ऑप्शन बी बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, ठीक है। Unita is 11th from either end of a row of girls. How many girls are there in that row? हमको बेटा टोटल पूछा कितने गर्ल्स है इस रो के अंदर में। अब देखिए इसमें देखना क्या चीज है कि यहाँ पे एक वर्ड आ गया आइदर एंड ऑफ ए रो। आइदर का मतलब बेटा इधर से भी और उधर से भी, मतलब ये जो उनीता है ना, यहाँ से भी, ये समझिए लेफ्ट से भी है और राइट से भी। वो कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पे अपने को 11th पे दिया, ठीक है। ये आगे राइट, तो ये है, ये कौन है, उनीता, राइट है। आइदर के मतलब दोनों साइड से बेटा कितने 11th पर है, ठीक है। इधर से भी 11, इधर से भी 11। तो हाउ मेनी गर्ल्स, हमको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, तो आप सिंपली कुछ लीजिए, इधर से भी 11 है उधर से भी 11 है, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए 11 प्लस 11 दैट इज कितने हो गए 22। तो आपको ये मिल गया बेटा हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन रो, दैट मीन्स इस रो में कितने होंगे 22 गर्ल्स होंगे। तो ऑप्शन आपका डी है बेटा, ऑप्शन डी इस प्रॉब्लम का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है अपना, ए इज शॉर्टर देन सी एंड सी इज एज टॉल एज बी एंड डी इज एज टॉलर देन बी, हु इज द टॉलेस्ट। ठीक है, इसको किस तरीके से करना है, तो अपन सिंपली पढ़ते ए इज शॉर्टर देन सी, तो आप समझ गए ए क्या है, सी से छोटा है, तो हम छोटे के लिए क्या कर डालते, ये है ए, और छोटे के लिए क्या कर लेंगे बेटा, ए सी से छोटा है तो इसको क्या लगा लेते हम, लेस देन का साइन। ठीक है, किससे छोटा है, सी से। अब सी को पढ़ते, सी एंड सी इज एज टॉल एज मतलब क्या हुआ, एज टॉल एज बी, और साथ में एंड डी भी लिखा है, तो सी क्या है एज टॉल एज बी एंड डी इज
टॉलर देन बी, और डी जो है वो कैसा है, बी से बड़ा है। तो देखिए अगर हम यहां पर डी करते, डी यहां पर है, डी क्या है, बी से बड़ा है बेटा, तो डी क्या हो गया, बी से बड़ा हो गया, राइट। अब क्या हो गया, सी इज एस टॉल एस टॉल मतलब, या एस टॉल इसके इतना हो गया, बराबर हो, तो मतलब यहां पर क्या हो गया, लेस देन। तो आपका बेटा ऑप्शन क्या बन जा रहा है यहाँ पे, ये अपन ने इक्वेशन के हिसाब से इसको पुट कर दिए, तब आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन ने पूछा हु इज टॉलेस्ट, आपको इसमें दिख रहा है हु इज टॉलेस्ट, तो अपना सबसे बड़ा टॉलेस्ट कौन सा है, डी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इस प्रॉब्लम का राइट। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।